वो नाम अनाउंस होने जा रहा है जो है आज का नौगांव आइडल। आज की आइडल मेघा तिवारी। नमस्कार, छतरपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हम आपको अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में रूबरू करवाने जा रहे हैं नौगांव की एक ऐसी बेटी से जिनकी एज तो बहुत छोटी है लेकिन इरादे बहुत नेक और बड़े हैं, जिन्होंने नौगांव आइडल जो कि एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें कई प्रतिभागियों को मात देते हुए बनाई अपनी जगह और नौगांव आइडल का जो खिताब है वो अपने नाम कमाया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं मेघा तिवारी की। मेघा, स्वागत है आपका हमारे छतरपुर हलचल के शो पर। मेघा, जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ है? हमारा जन्म छतरपुर। छतरपुर में जन्म हुआ है। पली बड़ी कहाँ, वहीं पर पली बड़ी हुआ आप? हाँ, पले बड़े वहीं पर, लेकिन हमारा जो एजुकेशन चल रहा है वो अभी नौगांव में चल रहा है। अच्छा, नौगांव में एजुकेशन चल रहा है। लेकिन आपको जो संगीत में रुचि है वो कब से लगा, कि कितने साल की थे जब आपको लगा कि संगीत में जाना चाहिए, ये संगीत की ट्रेनिंग लेना चाहिए? जब हम थे लगभग 6 या 7 साल के, जब हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। इसकी शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत छोटे से थे तो मौसी ने हमें थोड़ा बहुत म्यूजिक इंटरेस्ट दिलवाया कि ये सीखो, तो धीरे धीरे उन्होंने म्यूजिक में प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट की। मेरा फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता है संगीत में? जैसे देखा जाए कि आजकल बहुत कम लोग खास कर लड़कियों को बहुत कम आगे भेजते हैं, डांसिंग का मामला हो चाहे सिंगिंग का मामला हो, तो फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलता है आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट रहता है, जितना चाहिए उतने से उससे कई बढ़कर मिलता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो आपके फादर्स क्या करते हैं? सहारा में एजेंट है। अच्छा, तो सिर्फ मेघा भर गाती है कि मेघा के परिवार में और भी कुछ छोटे भाई बहन भी गाते हैं? छोटी सिस्टर है, वो भी गाती है थोड़ा बहुत। अच्छा, कभी पापा मम्मी गुनगुनाते? मेघा का उद्देश्य क्या है, एम क्या है आगे फ्यूचर में? एम तो प्लेबैक सिंगिंग का है, प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। चलिए, हम आगे का सफर और भी बात करेंगे। मेघा, एक कोई गाना गुनगुना दीजिए हमारे चैनल पे, एक लाइन। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत ही शानदार मेघा, बहुत शानदार। तो मेघा, आपकी जो प्रारंभिक गुरु मौसी रही हैं, लेकिन आपने एक नौगांव आइडल में जो खिताब जीता हुआ है, नौगांव आइडल के विजेता का, उसका कैसे जानकारी मिली, उस तक कैसे पहुंचे, फिर कितने ऑडिशंस हुए आपके वहां पर? वहाँ पे फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, उसके बाद सबसे पहले वहां जाने का प्लान किसने सजेस्ट किया कि जाना है वहां पर? मौसा जी ने। अच्छा, मौसा जी ने बताया था। हाँ। फिर उसके बाद उनने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर ऑडिशन दिया, उसके बाद प्री राउंड हुआ, उसको क्रॉस किया, उसके बाद सेमीफाइनल हुआ, उसको भी क्रॉस किया, उसके बाद फिर फिनाले हुआ। तो लगभग कितने पार्टिसिपेट थे वहां पर मेघा आपके साथ, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे वहां पे? कितने लोगों ने ऑडिशन दिया था वहां पर? वहाँ पे समथिंग 70-75 समथिंग। और कितने राउंड ऑडिशंस हुए थे आपके? हमारे 4 राउंड हुए थे। 4 राउंड ऑडिशन हुए थे। तो वहां पे जब आपको लग रहा था नौगांव आइडल में, जब आप फाइनल राउंड में थे, फिनाले राउंड में थे, तो अगर मेघा तिवारी नहीं बनती तो मेघा तिवारी किसको जज कर रही थी कि कौन बन सकता है नौगांव आइडल? हम अगर दिव्या नायक। अच्छा, अगर मेघा नहीं होती तो जगह पर दिव्या नायक होती। हाँ। अच्छा, तो पुरानी सहेली पहले से परिचित थे एक दूसरे से कि सिर्फ मंच पे ही वहाँ शो के दौरान मिले? वहीं पे मिले। अगर बात की जाए कि आपका अभी वर्तमान में कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो?
हाँ, नौगांव आइडल बनने के बाद पूनम संगीत विद्यालय में हमने सीखना शुरू किया। वहाँ पे श्रीमती उर्मिला पांडे जी सिखाती हैं। हाँ, गुरु मैम। तो अभी तक आपने कोई रियलिटी शोज की ऑडिशन दी है क्या? नहीं, अभी तक नहीं दी, ये फर्स्ट था। अब जैसे कि बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं टेलीविजन पे, इंडियन आइडल हो गया और सारेगामापा हो गया, इनके बारे में क्या ख्याल है? अब इनमें भी ट्राई करके देखेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करेंगे इनमें भी। अभी संगीत के अलावा मेघा और क्या करती हैं? संगीत के अलावा एजुकेशन बीए चल रही है, लेकिन म्यूजिक से ही एमए करेंगे अब आगे। अच्छा, तो आपका भी गुरु बनने का इरादा है कभी कि बच्चों को ट्रेनिंग दो, सिखाओ, ये सब करो? हाँ, ये इरादा तो है। ये एमए के बाद म्यूजिक से पीएचडी करके या तो प्लेबैक सिंगर बनना चाहेंगे या फिर म्यूजिक के प्रोफेसर। मेघा संगीत में तो महारत है, क्या पढ़ाई में भी महारत है? पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, लेकिन म्यूजिक में ज़्यादा। अच्छा, इसलिए अपन ये सही बात है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी और उसी में सब पूरा आपको समय व्यतीत कर देना चाहिए, तो वो काम हासिल हो जाता है। अगर डांसिंग की बात की जाए मेघा, तो डांसिंग में भी मेघा निपुण है कि सिर्फ सिंगिंग भर में? डांसिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हमें। और आपने कहा कि आपके घर में आपकी बहन भी गाती है, हाँ, तो क्या नेक्स्ट टाइम उसको भी किसी रियलिटी शोज में या इवेंट में पार्टिसिपेट कराने का मूड है क्या? उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। वो खाली शौक के लिए गाती है, अपने पैशन के लिए। अब मेघा की जैसे कि आप नौगांव आइडल बनी थी, उसके बाद आपको पहले की मेघा की पुरानी लाइफ में और नौगांव आइडल बनने की बाद की लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आए हैं क्या? डिफरेंस, हाँ, काफी कुछ आए हैं। पहले जो नाम फेम नहीं मिलता होगा, थोड़ा सा ज्यादा लोग तवज्जो देते होंगे हाँ, 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 आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मोहल्ले में वगैरह, आपके शहर में। हाँ। अब मेघा जैसे कि अगर बड़े जो रियलिटी शोज में आप जाने का विचार कर रहे हैं, हाँ। उसके अलावा कोई और बड़े लेवल के, जैसे कि कुछ बड़े जो गुरु हैं आपके, जो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह हैं, क्या इनसे भी कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने का इरादा भी है क्या, ताकि जो छोटी मोटी खामियां उनको दूर किया करें आप? अगर मौका मिलेगा तो जरूर उनसे कम कनेक्टिविटी बनाना चाहेंगे हम। अच्छा, मेघा का इंटरेस्ट जैसे कि कहा प्लेबैक सिंगर बनने का है, जो एम है मेघा का, तो प्लेबैक सिंगिंग में क्या कभी आगे अगर मौका मिलता है तो फोक में भी डाइवर्ट होंगी मेघा? रीजनल जो गाने आते हैं, फोक में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, लेकिन हाँ, मौका मिलेगा तो मतलब फोक भी गा सकते हो मेघा? थोड़ा इंटरेस्ट कम है। लोकगीत वगैरह जो आते हैं, भजन आते हैं जो अपने क्षेत्रीय होते हैं, जैसे बुंदेलखंडी भाषा में आते हैं, मान लीजिए, ये पारंपरिक जो गीत होते हैं उनमें इंटरेस्ट है? हाँ, उनमें इंटरेस्ट है, बाकी और तो चलो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक पारंपरिक गीत ही सुन लेते हैं आपसे मेघा। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, जैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलिहारी। मनसा पूरन भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बहुत बढ़िया मेघा। कौन कहता है कि मेघा प्लेबैक सिंगिंग के अलावा फोक सिंगर नहीं बन सकती है? बन सकती है बिल्कुल। तो मेघा, अगर बात की जाए, आपने नौगांव आइडल का जो खिताब जीता था, उसके बाद कोई आपका भी मार्केट में कोई ऑडियो, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ आगे बढ़ा है या अभी? अभी तो नहीं बढ़ा फिलहाल। अच्छा, फिलहाल अगर कोई कंपनी ऑफर देती है तो जरूर मेघा उनके लिए गाएंगी। हाँ। मेघा, जिस तरह से देखा जाए कि आप प्लेबैक सिंगर का जैसे आपका ख्वाब है, लेकिन आजकल रीजनल जो सिंगर होते हैं, क्षेत्रीय जो गायक होते हैं, वो भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं आगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आप ही की एज की एक लड़की है जो हरियाणा से एक छोटे से शहर से उठ के आई है और आज वो देश पर काबिज है, हरियाणवी गाने गाकर। रेणुका पवार का नाम सुना होगा आपने, हाँ। जिन्होंने 52 गज का दामन गाया हुआ है। हाँ। तो जो उन्हीं के हम क्षेत्र से अपने आप को देश तक नहीं ले जा सकते हैं, मुकाम हासिल करना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें मेघा, आपके घर में मौसा जी का बैकग्राउंड क्या है? मौसा जी क्या करते हैं आपके? जैसे मौसी तो आपकी संगीतज्ञ हैं, मौसा जी प्रॉपर्टी डीलर है। तो वो भी सपोर्ट करते हैं हाँ, मौसी को और मेघा को? फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा मेघा, जन्मी छतरपुर में, रहती नौगांव में, ये क्या है? ये मौसी, अब ये कहेंगे मौसी का खाली एक लड़का है, तो उनके पास बेटी नहीं है, इसलिए उनका मन था कि
हम 2 बहनें हैं, तो एक बहन मतलब हम में से कोई एक उनके पास जाके रहे, उनके सपोर्ट में, इसलिए वो हम वहाँ पे रहते तो हैं। मेघा ही क्यों सपोर्ट में है? छोटी बहन क्यों नहीं? अब ये नहीं बता सकते, ये वही बता सकते। चलिए अच्छी बात है। और मेघा, बॉलीवुड में आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जो मेघा अपनी जुबान पे हमेशा गुनगुनाती रहती हैं? आपको पसंदीदा गाना की मैं बात कर रहा हूँ। फेवरेट गाना लता जी का है, लग जा गले। सुना दीजिए। अभी वही तो सुना है। अच्छा, वो सुना है। तो कोई दूसरा और, जैसे ये थोड़ा सा सिंपली शो में था, अगर डांसिंग में बात की जाए, कोई रेट्रो स्टाइल में बात की जाए, तो फिर कौन सा गाना पसंद होगा? पान खाए चाहिए हमारा, आशा भोसले जी। अरे बिल्कुल, बहुत पुराना गाना है। पान खाए सैया हमारो, पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हमने मगाई सुर में दानी, हमने मगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का जर्दा, हमने मगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का जर्दा। अपनी ही दुनिया में खोया रहे वो, हमरे दिल की न पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा, पान खाए सैया हमारो। आवाज तो बहुत ही शानदार है मेघा, लेकिन मेघा का क्या पुराने गानों पर रुझान ज्यादा है? रेट्रो जो भी नए चल रहे हैं, इनमें क्या इंटरेस्ट नहीं है? इन गानों में, नए गानों में इंटरेस्ट है, इनमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन पुराने ओल्ड सॉन्ग में ज़्यादा। हाँ, ओल्ड तो सदाबहार है। 17, 18 के जो गाने हैं, 90s के गाने, वो तो सदाबहार ही हैं। खैर, और अगर मेघा, अगर करंट की बात की जाए, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, उनमें से कौन सा गाना मेघा को पसंद है? गाने तो सारे पसंद है, लेकिन एक हम एक नया नया गाना सुनना चाहेंगे, कोई भी नया 2-3 साल पुराना, कोई ऐसे कोई अभी लेटेस्ट का हो कोई भी। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गली में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ, वो आँखें जिन्हें मैं ढूंढता था बेवजह, प्यार में ये क्यों उनमें बाकी ना रहा। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना। बहुत बढ़िया मेघा, बहुत बढ़िया। तो मेघा की एजुकेशन की पढ़ाई होने के बाद छतरपुर में ही शिफ्टिंग का प्रोग्राम है, या आगे कहीं और भी, मतलब सीखने की दृष्टि से कहीं बाहर भी शिफ्ट हो सकती है मेघा? जैसे कि बहुत सारे संगीत विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम चलते हैं देश दुनिया में, जैसे कि अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का नाम भी चलता है, तो यहाँ से स्विच करने का मूड है, या डायरेक्ट सिर्फ आप सिंगिंग में आएंगे मेघा? एमए म्यूजिक से एमए करना है तो वो बाहर ही से करेंगे, छतरपुर में इतना नॉलेजेबल नहीं है बिल्कुल। और आगे तो प्लेबैक सिंगर बनने का आपका इरादा है? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? अंतिम पड़ाव पे हम। बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू में आके, और चलिए, आपने मेघा हमारे इस छतरपुर हलचल शो के लिए अपने अपना क्लोजिंग का द्वारा लेंगे। मेघा, आपने हमारे छतरपुर हलचल शो के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे आशा करते हैं कि जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल इस तरह हमें अपना सहयोग बनाए रखेंगे। हाँ जरूर। धन्यवाद आपका।